नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में 2024 का चुनाव पूरी तरीके से खत्म। सरकार महायुति की बन गई। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, अजीत पवार डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। लेकिन अब खबर इसके आगे की है दोस्तों। याद कीजिए दोस्तों, अक्टूबर के महीने में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2024 में महायुति की सरकार बनेगी और 2029 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। यानी 2029 में भारतीय जनता पार्टी 145 के आंकड़े को छुएगी, बहुमत के दम पर सरकार लाएगी। अब यह बयान एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का तनाव बढ़ाने लगा है। एकनाथ शिंदे का कुछ ज्यादा और अजीत पवार का भी तनाव बढ़ा रहा है। एकनाथ शिंदे को शायद 2029 की में कही हुई वो बात जो अमित शाह ने कही कि 2029 में ऐसा होगा, उसका ट्रेलर भी दिख गया है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी अगले 5 सालों में पूरी तरीके से यह कोशिश करेगी कि महाराष्ट्र को वो गठबंधन की राजनीति से मुक्त कर दे। यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की जरूरत अगले चुनाव में पड़े ही ना। अगले चुनाव में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना ले। या फिर इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि शिंदे और अजीत पवार की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय करवा दिया जाए। दोस्तों, अमित शाह जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं। उन्होंने कहा महायुति की सरकार आएगी और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आ गई। और अब जब वो ये कह रहे हैं कि 2029 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी, हम बिना सहयोगियों की सरकार बना लेंगे, तो ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा तनाव है। दोनों ये जो दोनों नेता है ना, ये दरअसल अपनी अपनी पार्टियों को तोड़ कर आए हैं। अजीत पवार ने अपने चाचा की पार्टी एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, उसको तोड़ा, और एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक गुरु बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ा। दोनों अलग अलग पार्टी बना करके अलग हो गए। शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट अलग अलग हुए। अजीत पवार एनसीपी, अजीत पवार शरद गुट अलग अलग हुए। और बेहतर रिजल्ट, बेहतर प्रदर्शन जो रहा वो इन्हीं दोनों गुट का रहा जिन्होंने तोड़फोड़ की थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, इसने इन दोनों की मदद से सरकार तो बना ली, इन दोनों के जरिए भी वोट बटोर लिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने यह कोशिश शुरू कर दी है कि अब सहयोगियों को धीरे धीरे निपटाया जाए। सहयोगियों के सहारे कब तक सरकार बनाई जाएगी। और जैसे ही सहयोगियों को यह बयान याद आता है, यह घटना याद आती है, तो तनाव में नीतीश कुमार भी आ जाते हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। सहयोगियों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये तमाम सहयोगी हैं। और महाराष्ट्र में भी आप देखिए तो शिवसेना शिंदे और अजीत पवार की जो पार्टी है, इनको भी तनाव होने लगा है, इनको भी टेंशन होने लगी है। जाहिर सी बात है तनाव होगा, क्योंकि बात अमित शाह ने कही है। अमित शाह ने कहा है कि वो 2029 में अपने दम पर सरकार बना लेंगे। अमित शाह ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम 2029 में इतना मजबूत कर लेंगे। तो जब इतना मजबूत कर लेंगे तो फिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की दोस्तों जरूरत कहां बचेगी। वैसे भी एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना ही दिया है, अजीत पवार तो 6ठी बार डिप्टी सीएम बन गए। यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए जो महाराष्ट्र की राजनीति है, जो महाराष्ट्र में आने वाला वक्त है, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपनी ताकतें दिखानी शुरू की, अगर अपनी कोशिशें शुरू की, तो उसका असर भी दिखेगा। अब दोस्तों, बीजेपी 132 सीटें जीती थी, लेकिन निर्दलीय विधायकों में से 5 भी उसके पाले में आ गए। यानी विधायकों की संख्या 137 हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए? महज 8 विधायक। 8 से 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी तब जब शिवसेना शिंदे गुट के 13 विधायक मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हों। यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को सत्ता में तो रहना ही है, लेकिन अपनी अपनी पार्टी को भी बचा कर रखना होगा, अपने नेताओं को भी बचा कर रखना होगा। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी पार्टी, अपने नेताओं का ध्यान ना रखा, सही से ना संभाला, तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी गुमनामी में जा सकते हैं। अब दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।